नमस्कार। रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। मनुष्य इस धरा का सबसे चैतन्य प्राणी है। उसने लाखों करोड़ों वर्षों के अथक प्रयासों से अपने जीवन को संवारा और धरती के सौंदर्य को द्विगुणित किया। धरा के आंचल में जड़े अगणित भूषणों का सदुपयोग कर उसने जीवन को सहज और सरल बनाया और प्रकृति के संग कदम ताल करता आगे बढ़ता गया। स्थल के साथ साथ जल और आसमान में भी अपनी अकाट्य उपस्थिति दर्ज कराई, पर कब वह प्रकृति में अपने हिस्से के कुछ से सब कुछ समेटने वाला बन गया, उसे एहसास ही नहीं हुआ। आज मनुष्य सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेने का ख्वाब लिए लालच के वशीभूत होकर धरा और जल थल के कण कण को पैसे में तब्दील करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। उसकी लिप्सा का आकार इस हद तक व्यापक हो चुका है कि वह भस्मासुर बना अपने आप को ही मिटाने को आतुर हो गया है। मनुष्य का यह भटकाव उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न दिख रहा है। यह स्थिति ममत्व से भरी इस प्रकृति के लिए सर्वाधिक पीड़ादायी है। एक पुराने पड़ोसी रहे परिचित कई तरह की निराशाओं से जूझ रहे थे। हालांकि पहले वे अपनी जिंदा दिली और खुशमिजाजी के लिए जाने जाते थे। बातों बातों में उनकी व्यथा जाहिर हुई कि अपने इकलौते बेटे को मनमाफिक पद न मिल पाने से वे काफ़ी निराश हैं। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक हर स्तर से समृद्ध उस शख्स का इतनी सामान्य सी बात के लिए यूं दुखी होना उसे जानने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकती थी। लेकिन क्या वे ऐसे अकेले और पहले व्यक्ति होंगे? इन दिनों ऐसी बातें आमतौर पर हर दूसरे व्यक्ति में देखी जाने लगी है। आज लोगों के पास जो है उसके प्रति कृतज्ञता न अर्पित कर जो अपने पास नहीं है उसे पाने की जुगत में वे अपनी जिंदगी होम किए जा रहे हैं। अपनी सारी ऊर्जा इसी में ज़ाया करने में लगे हैं कि हमारे पास क्या है तथा क्या और होना चाहिए। यह मृगमरीचिका ही लोगों को लगातार नाखुशी की ओर धकेल रहा है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं। वे अपने पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति आदि से असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे जिस लायक थे उतना उन्हें मिला नहीं और सामने वाला उनसे कमतर होने के बावजूद ज़्यादा सुखी और संपन्न है। एक अजीब सी आकुलता हर ओर पसरी है। जो पास है उसमें हम खुश नहीं हैं और जो पास नहीं है उसके लिए बावरे होकर इधर उधर भटक रहे हैं। उसका मकान मुझसे ऊंचा क्यों है?
यह बात लोगों में रोग की भांति फैलता जा रहा है। कमोबेश ज़्यादातर की ज़िंदगी बस कई घर, गाड़ी, बंगला, गहने, ज़मीन, ऐशो आराम के साधनों की भीड़, बस इन्हीं के प्यास और येन केन प्रकारेण प्राप्ति के प्रयास में बीत रही है। अंतहीन ऐश्वर्य और रसूख जीवन का मूल बनता जा रहा है। ऐसे में सुकून का खोना स्वाभाविक है। जब हम अपने होने के अर्थ और अपने वास्तविक खुशियों के मायने ही भूलने लगेंगे तो ऐसा होगा ही। अपने गुणों को तपाकर, निखार कर आगे बढ़ना, शिखर तक पहुंचना, मनमाफिक जीवन चुनना बहुत अच्छी बात होती है। विकास के विस्तार की अनंत जिजीविषा ने ही मनुष्य को पाषाणकालीन समय से विकास के इस चरम वेला तक पहुंचाया है। किसी भी देश और समाज का विकास भी मनुष्य की इन्हीं अदम्य इच्छाओं की राहों से होकर गुजरता है। पर साथ ही विकास और विनाश के बीच उपस्थित महीन रेखा को जानना और पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जैसे वाक्य को आत्मसात करने वाले देश में भौतिकवाद की ये हदें वास्तव में वर्तमान समय में समाज के कण कण में समाहित हो चुके भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कारकों में से एक हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए काफ़ी है, पर हमारे लालचों की पूर्ति के लिए नहीं। हम सब के लिए यह बात महत्वपूर्ण और गौरतलब है। हर व्यक्ति को यह तय करना होगा कि उसे क्या और कितना चाहिए। अपनी सीमाओं का निर्धारण उसे खुद ही करना होगा, तभी दूसरों का हिस्सा बचा रहेगा। यह धरती सिर्फ चंद लोगों के ज़रूरतों की पूर्ति के लिए नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का इस पर समान अधिकार है। इससे भी आगे इस जल, थल और आसमान में पनाह पाने वाले, जीने वाले सभी चर अचर जीवों का इस पर समान अधिकार है। ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने हिस्से का जीवन जीते हुए उतने ही साधनों और संसाधनों का उपयोग करे जो उसके लिए जरूरी है। आवश्यक यह भी है कि मनुष्य अपने होने, अपनी भाव प्रवणता, चेतना और धरा के अनुपम उपहारों के लिए प्रकृति के प्रति हृदय से कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करे। अन्यथा महत्वाकांक्षाओं की भूख की कोई सीमा नहीं है। यह भूख किसी को ऐसी होड़ में झोंक दे सकती है जहां व्यक्ति कुछ पाने की तड़प में खुद को ही खो देता है।